लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन बिशप मोस ट्रैव जॉनसन श्री जॉनसन ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कानपुर कोर्ट परिसर में पुलिस अभिरक्षा के दौरान कुछ लोगों ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बिशप जॉनसन टी जॉन के अनुसार इस पूरे मामले में डीके सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मैसी, पॉल जीनिया और 8 से 10 अज्ञात लोगों पर उन्हें घेर कर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर हमने बिशप जॉनसन टी जॉन से विशेष बातचीत की। वर्तमान में जो धमकी देने वाले लोग थे, जो आपको कौन लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? उन लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अखिलेश सिंह, डीके सिंह, पॉल जीनिया और सरफराज मसीह, इन लोगों ने गिरोहबंदी करी है और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। और अगर मेरी हत्या हो जाती है तो यही लोग जिम्मेदार भी होंगे, अगर किसी तरीके से मेरी हत्या हो जाती है। पर मुझे अपनी ट्रस्ट की संपत्तियों को हर तरीके से बचाना होगा। और अखिलेश सिंह के इसके बारे में मुकदमा भी चल रहा है। क्यों मारना चाह रहे हैं ये लोग आपको? क्योंकि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और उसका एक एज पर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एंड बाय एक बोर्ड होता है। बोर्ड को सारा राइट्स होता है कि किस तरीके से जमीन का प्रबंध करना है हमको। और ये लोग, इनमें से कोई अब बचा नहीं है, तो ये लोग जो हैं ये इस तरीके से एक तरीके से खिंचाए हुए हैं, चिड़े हुए हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर को खत्म कर दिया जाए तो सारी जमीनें हमारे अंडर में आ जाएंगी और हम जैसे चाहेंगे वैसे अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करेंगे। ये बात है। सभी आरोपों से आप फ्री हो गए, कैसा लग रहा है? मुझे रिलीफ महसूस हो रहा है और अब काम जो है वो ठीक ठीक तरीके से चलेगा और चलना भी चाहिए एज पर बाई लॉज एंड आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द एलडीटी। आपके ऊपर जो मामला चल रहा था जिसके चलते आप जेल गए, क्या था पूरा मामला, ये आपको पता है? जी, एक मुकदमा 108/2018 में यहाँ पर वो हुआ था, जिसमें मैं और अनिल डेविड को एक झूठा मुकदमा लगा दिया गया था हमारे ऊपर, ताकि ये हम उसके अंडर प्रेशर बने रहें और जो हमारे विरोधी लोग हैं वो मतलब हमको हर वक्त उसमें एंगेज रखें और मतलब जैसा वो कराना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर है, संपत्तियों का मामला है, इसलिए जैसे वो कराना चाहते हैं वो उनके तरीके से करते रहे तो ठीक है। लेकिन फिर भी वो हमको प्रॉपर्टियों के मैटर में कोर्ट कचहरी के काम में उलझाए रखना चाहते थे। इसी संदर्भ में एक मुकदमा 108/2018 में यहाँ पे डाला गया, जिसमें कि मैं और मेरे एक डायरेक्टर थे अनिल डेविड, उनको भी बनाया गया। तो उसमें हम लोगों ने अपनी जमानत करा ली थी और डेट बराबर चल रही थी और हमारे वकील जो है यहाँ पर कोर्ट के, उन्होंने हमसे ये कहा था कि कोई बात नहीं है, आप ना भी आएंगे तो आपकी हाजिरी में भी एप्लीकेशन लगा दिया करेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ आने की। हम बराबर जो भी फीस वगैरह थी उनकी भेजते रहते थे। ये समझ के भाई वकील की फीस तो जानी है, जाना भी चाहिए, और नहीं जाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है, हमें नुकसान होगा और ट्रस्ट की संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है। इस वजह से हम बराबर भेजते रहे, लेकिन वो जो थे वो उनके रिलेशन में थे, जो हमारे अपोजिट के लोग हैं उनके रिलेशन के थे, तो उन्होंने मतलब हमको थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया कि नहीं, मामला आपका सही चल रहा है और किसी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो अखिलेश सिंह और डीके सिंह और पॉल जूनिया और सरफराज मसीह जो थे, इन लोगों ने गिरोहबंदी कर रखी थी एक, कि मतलब अगर किसी तरीके से वो यहाँ पर कोर्ट अटेंड करने आते हैं तो हम उनकी हत्या भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मतलब ये नहीं होंगे तो सारी चीजें फिर हमारे हाथ में आ जाएंगी, तो हम जैसा चाहें वैसे करेंगे। ये जो है
1924 से रजिस्टर्ड है, एलडीटी है हमारा, और विधिवत रूप से काम चलता रहा है इस पे। और जो भी बिशप चर्च ऑफ इंडिया के होते हैं CIPBC, वो इसके चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, और इसमें वो होता है। इसी सिलसिले में कानपुर में एक संपत्ति थी, कानपुर की जो संपत्ति थी माल रोड के, वहां पर मतलब हमको ये मालूम पड़ा कि ये ऑल जीनिया और अनिल डेविड ने एक संपत्ति जो है वो लीज कर दी है, और किसको की है, वो एक अखिलेश सिंह करके है, उनको लीज कर दी गई है संपत्ति। तो हम अपनी संपत्तियों को सुरक्षित कराने के लिए, बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर, हमको मिलना था कानपुर के ACP साहब से, ADCP सॉरी, पूर्वी। तो हम वहां पर आए हुए थे। इसी बीच में हमारे पास वारंट आ गया था ये, तो हमने कहा भाई वहां जाना तो है, एज पर लॉ वी हैव टू अटेंड द कोर्ट, वी हैव टू सरेंडर द कोर्ट, सॉरी। तो हम उनको मैसेज किए, उनको रिक्वेस्ट किए ADCP साहब को कि ऐसा है कि हमको वहां पर जाना है, लेकिन हमको इस चीज का भय है, तो आप थोड़ा सा हमारा इंतजार। उन्होंने प्रॉपर पूरा अरेंजमेंट किया, और वहां फोन करके एक जो SSI है उनको बुलवा लिया, और हमको मतलब कोर्ट भेज दिया। कोर्ट में जब हम बैठे रहे थे, इन लोगों का पूरा ग्रोह का ग्रोह हमारे ऊपर आ गया। हिम्मत किसी की नहीं हुई, क्योंकि पुलिस का अच्छा इंतजाम था चारों तरफ, कोई परेशानी नहीं हुई।